स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इसरो फार्मासिस्ट का पार्ट थर्ड। हम लोग 15-20 क्वेश्चन हर एक पार्ट में कर रहे हैं। पहले पार्ट में 15 थे, सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन हैं और थर्ड पार्ट में भी हम लोग 20 क्वेश्चन ही लगभग कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के ड्रग ऑफ चॉइस इन अमेबिक डिसेंट्री इज। अमेबिक डिसेंट्री में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पेनिसिलिन जी, निर्डाजोल, मेट्रोनिडाजोल या टेट्रासाइक्लिन। तो द राइट आंसर इज मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में करते हैं अमेबिक डिसेंट्री में। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक्स एजेंट, देखिए द टर्म जो होता है यूरिकोसूरिक्स, जो यूरिकोसूरिक टर्म होता है, जो शब्द होता है, इसका इस्तेमाल स्पेशली किया जाता है गाउट के लिए। गाउट का जो जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंटी गाउट ड्रग का, तो उसमें एक कैटेगरी आती है यूरिकोसूरिक्स ड्रग की। तो उनमें से एक ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक यूरिकोसूरिक्स ड्रग है। पहले तो आपको बतानी कौन सी है। तो डाइजीपाम है, सल्फिनपायराजोन है, फिनाइल ब्यूटाजोन है या फेनिट्वाइन है। तो द राइट आंसर इज फिनाइल सल्फिनपायराजोन और प्रोबेंसिड। सल्फिनपायराजोन और प्रोबेंसिड आपकी दो ऐसी मेडिसिन है जो यूरिकोसूरिक्स मेडिसिन होती हैं। ठीक है, यूरिकोसूरिक्स मेडिसिन होती हैं। फेनिट्वाइन और डाइजीपाम ये आपकी एंटी इपिलेप्टिक भी होती हैं और डाइजीपाम आपकी एंटी इपिलेप्टिक एज वेल एज ये सेडेटिव भी होती है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के उपचार में प्रयुक्त किए जाने वाली धातु कौन सी है? द मेटल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज AgAuCuSb। तो द राइट आंसर इज AU को कहा जाता है गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना, यानी सोने का इस्तेमाल किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए रोज़ वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ही होता है रोज़ वाटर टेस्ट। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है? तीव्र गाउट के उपचार में अति प्रभावी औषधि है एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन या इंडोमेथासिन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज इंडोमेथासिन। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि आरएनए संश्लेषण का संदमन यानी इनहिबिट कर देता है जाकर के, उसको रोक देता है जाकर के। द एंटी ट्यूबरकुलर जो कि रोक देता है, इनहिबिट कर देता है आरएनए की सिंथेसिस को, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी सिंथेसिस को रोक देता है। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, इथम्ब्यूटान है या रिफाम्पिन है। ठीक है, तो आरएनए संश्लेषण का संदमन यानी आरएनए की सिंथेसिस को रोकेगा। तो आर से आरएनए, आर से रिफाम्पिन। आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करने की बात हो रही तो रिफाम्पिन ही करेगा। आर से आरएनए, आर से रिफाम्पिन। और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात हो रही है, जब भी कभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात हो और आरएनए की बात हो जाए, आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने की, तो आप उसमें रिफाम्पिन मार दीजिएगा टिक। सीधा सीधा सा एक शॉर्टकट है, आर से आरएनए, आर से रिफाम्पिन। बस क्वेश्चन भी याद रखना है कि ड्रग जो कि इनहिबिट करता हो आरएनए सिंथेसिस को और ड्रग होनी चाहिए एंटी ट्यूबरकुलर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओटोटॉक्सिक प्रभाव की संभावना सहित प्रोटीन संश्लेषण का दमन करने वाली यक्ष्मा रोधी औषधि है। द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस विद पोटेंशियल फॉर ओटोटॉक्सिक इफेक्ट इज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इथम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेप्सोन या आइसोनियाजिड। ठीक है, तो द राइट आंसर इज, मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन। याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे। स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो, ओटो, ओटो, स्ट्रेप्टो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या मैच होगा जा करके, यहाँ देखिए ओ टी ओ, ओटो और स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो से हम लोग क्या लेंगे? पी टी ओ। तो पीटीओ यानी स्ट्रेप्टो ओटो, स्ट्रेप्टो ओटो यानी टी ओ लास्ट में, टी ओ लास्ट में। इस तरीके से हम लोग थोड़ा इसको दिमाग में अपने सेट कर लेंगे। ठीक है, चूंकि भूले ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ओटोटॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और किस किस तरीके की मेडिसिन होती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, जो कि काम क्या करेगी? इनहिबिट कर देगी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना। एक तरीके का प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है माइकोलिक एसिड, जो कि प्रेजेंट होता है इन द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, उसकी सेल वॉल में एक स्पेशल टाइप का आपका प्रोटीन
पाया जाता है माइकोलिक एसिड, ठीक है, प्रोटीनस इन नेचर, जिसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं जाकर के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है, मेनली यही जो है इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। फिर बढ़ेंगे मीथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ, मीथोट्रेक्सेट किसका एंटागोनिस्ट है? कोबालामिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, फॉलिक एसिड। द राइट आंसर इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का जो है एंटागोनिस्ट कर देता है मीथोट्रेक्सेट, यानी मीथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड के प्रभाव को एंटागोनाइज कर देगा, कम कर देगा, विपरीत काम करेगा। फिर बढ़ेंगे 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, ऑल आर द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्वीन, इनमें से सभी क्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट है लेकिन एक नहीं है, कौन सा? ब्लरिंग ऑफ विजन, हिमोलिटिक एनीमिया, साइकोटिक एपिसोड या स्किन रैशेस। द राइट आंसर इज हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया इज नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्वीन, ठीक है, एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है। एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में नाइट्रस ऑक्साइड, एट्रोपिन, एटिनोल और ट्यूबोकुरेरिन। द राइट आंसर इज एट्रोपिन। एट्रोपिन के साथ साथ एज वेल एज प्रेलिडॉक्सिम का भी इस्तेमाल होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। अभी हम लोग प्रेलिडॉक्सिम को आगे पढ़ेंगे। देखिए 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज अ कोलिन स्ट्रेस रिएक्टिवेटर। आगे अपना प्रेलिडॉक्सिम, इसमें देखिए है ऑप्शन, है बिल्कुल है, डी में है, पिलोकार्पिन, एस्प्रिन, स्कोपोलामाइन। द राइट आंसर इज प्रेलिडॉक्सिम। प्रेलिडॉक्सिम का काम क्या होता है कि ये एक कोलिन स्ट्रेस को रीएक्टिवेट कर देता है, कोलिन स्ट्रेस को रीएक्टिवेट कर देगा, यानी प्रेलिडॉक्सिम आंसर है। फॉलोइंग एजेंट इज अ कोलिन स्ट्रेस रिएक्टिवेटर, सीधे सीधे आप प्रेलिडॉक्सिम पे क्लिक करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के ट्रीटमेंट में हम लोग कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करेंगे? डायोजेनिन है, इपिनेफ्रिन है, उआबीन है या डोपामीन है? द राइट आंसर इज डोपामीन। मैंने डोपामीन के बारे में आपको प्रीवियस एक कोई वीडियो इसी सीरीज का चल रहा था, उसमें बताया था कि डोपामीन का इस्तेमाल साथ ही साथ हम लोग करते हैं किस में? हार्ट रेट को बढ़ाने में, यानी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाने में, ठीक है। तो मैंने बताया था डोपामीन के बारे में, अभी वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। फिर था 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द चॉइस ऑफ ड्रग टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया इज। सेरिब्रल मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मीपाक्रीन, एमोडियाक्विन, एमोडायाक्विन या प्रीमाक्विन या क्विनिन। तो द राइट आंसर इज क्विनिन। क्विनिन का इस्तेमाल करते हैं। द चॉइस ऑफ ड्रग टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनिन का इस्तेमाल किया जाएगा। 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, सारे के सारे जो स्टेटमेंट है सल्फोनामाइड्स को लेकर के सही है लेकिन एक सही नहीं है, कौन सा? इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्रिस्टल यूरिया में अकर, दे आर एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ पाबा, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स। द राइट आंसर इज डाईहाइड्रो रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा, ये बात गलत है, सही नहीं है सल्फोनामाइड्स के बारे में, ठीक है। बाकी तीनों बातें नीचे की सही हैं। 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ। ऑप्टिक न्यूराइटिस किसका एक चीफ एडवर्स इफेक्ट है? देखिए ये क्वेश्चन को भी मैंने आपको ऐसे ही डिफाइन कर दिया था एक्स्ट्रा पॉइंट में, सल्फा ड्रग्स में, रिफाम्पिन में, पायराजिनामाइड में या इथम्ब्यूटॉल में। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब आई साइट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़, और किसका एडवर्स इफेक्ट होगा? सल्फा ड्रग्स का, रिफाम्पिन का, पायराजिनामाइड का या इथम्ब्यूटॉल का? मैंने आपसे क्या कहा था कि इथम्ब्यूटॉल जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस कर देता है, विजुअल डिस्टर्बेंस कर देता है, देखने में दिक्कत आती है, आई डिस्टर्बेंस हो जाता है, आईज हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी। इथम्ब्यूटॉल बट डू नॉट, ये क्या नहीं करेगा जाकर के? आपका हिपैटोटॉक्सिसिटी नहीं करेगा जा करके। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, इसमें से कौन सा एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है? ठीक है, इरेथ्रोमाइसिन, स्पाइरामाइसिन, ओलेंडोमाइसिन या वैनकोमाइसिन। द राइट आंसर इज वैनकोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक नहीं है। और एक और इसका एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैनकोमाइसिन का
कि रेडमैन सिंड्रोम किससे होता है। रेडमैन सिंड्रोम किसका एक अपोजिट एक्शन है, वैनकोमाइसिन का है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी है आपको। स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक, कौन सा एक स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक है, फ्यूसिडिन, अमीनोफाइडिन, बैक्ट्रियासिन या क्लिंडामाइसिन। द राइट आंसर इज फ्यूसिडिन। फ्यूसिडिन एक स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द प्रिफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिकस इज इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। देखिए, जब आप आईवी एडमिनिस्टर्ड करेंगे जाकर के इनमें चारों में से कोई एक ड्रग, तो वो प्रिफर होगी जाकर के ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्सी में। जो स्टेटस इपिलेप्सी है, कौन सी मेडिसिन हम लोग प्रिफर करते हैं इन चारों में से, जिसको हम लोग इंट्रावेनस यानी आईवी रूट से देंगे। चार हैं, इथोसक्सीमाइड, डाइजीपाम, सोडियम वेलप्रोएट, क्लोरमफेनिकॉल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, 4 बार टिक कर लीजिए और याद कर लीजिए। डाइजीपाम जो है ये आपका प्रिफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिकस इन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इंट्रा मतलब आईवी रूप से ये एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी। बस इतना जो मेन है वो ये कि द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिस। बस स्टेटस इपिलेप्टिस में हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो डाइजीपाम। ठीक है, डाइजीपाम नहीं होगा तो लोराजीपाम होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन, वहाँ पे डाइजीपाम ऑप्शन नहीं था, शायद लोराजीपाम ऑप्शन था एनसीएल फार्मासिस्ट में। ठीक, 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रोमोक्रिप्टीन इज यूज्ड टू ट्रीट एमनेरिया बिकॉज। देखिए, ब्रोमोक्रिप्टीन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट करने में एमनेरिया के, क्योंकि ये स्टिमुलेट कर देता है ओवरी को। ठीक है, स्टिमुलेट कर देता है जीएनआरएच रिलीज यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को, सप्रेस कर देता है प्रोलैक्टिन रिलीज को, या इट स्टिमुलेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच को। तो द राइट आंसर इज इट सप्रेसेस द प्रोलैक्टिन रिलीज। ये प्रोलैक्टिन के रिलीज को सप्रेस कर देगा ब्रोमोक्रिप्टीन, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एमनेरिया में। फिर बढ़ेंगे 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज द ब्लॉकेज ऑफ। प्राइमरी एक्शन क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक का, किसको ब्लॉक करता है जाकर के, पोटेशियम चैनल को, कैल्शियम चैनल को, सोडियम चैनल को, या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज सोडियम चैनल। सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस। जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, वो क्या इंड्यूस कर देगा, क्या दिक्कत क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। हाइपोटेंशन कर देगा, ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी कर देगा, ब्रेडिकार्डिया कर देगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको टिक कर देना जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑस्टियोपोरोसिस। और इसी के साथ आपने जो है अंतिम क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है। हिपेटोटॉक्सिसिटी, देखिए इसका मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस्ड। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी भी पेशेंट की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैटेगरी की जो मेडिसिन हैं उनसे अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो, ठीक है, पेशेंट को इनमें से कौन सी एक दिक्कत नहीं होगी। तो एक ऑप्शन दिया होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये जो है एक साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ट्रीटमेंट चल रहा हो तो। हाँ, आपको हाइपरग्लाइसीमिया तो मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस आगे के, जो आगे से हमें स्टार्ट करने थे, और कल भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।